देखो एक बार और समझो। पाइथागोरस थ्योरम में पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, अभी लिखो मत। इसमें होता है जैसे इस यहाँ पर दिया हो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, अब इस पर क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व होगा। इसमें जैसे हाइपोटेन्यूस का पोजीशन तीन तरह से हम लोग ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल अगर हम देखें, ये सिर्फ हाइपोटेन्यूस सिर्फ राइट ट्रायंगल पर लगाया जाता है, अगर किसी ट्रायंगल पर हम लोग हाइपोटेन्यूस नहीं लगा सकते, ओनली किस पर लगा सकते हैं, राइट ट्रायंगल पर। और राइट ट्रायंगल पर क्या होता है कि एनी वन एंगल इज 90 डिग्री। राइट ट्रायंगल क्या होता है, एनी वन एंगल इन ट्रायंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, जैसे एक ट्रायंगल मैंने यहां ड्रॉ किया, ये हो गया ए बी सी। अगर ऐसे साइन बना दिया, इसका मतलब ये 90 डिग्री का हुआ। एंगल बी इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। एक ट्रायंगल अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया, इसको मैंने बोला ए बी सी, और यहाँ 90 डिग्री बनाया। जैसे कई बार स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर मेरा ये राइट ट्रायंगल को वो समझते हैं कि ये पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, मतलब एक बेस होना चाहिए और यहाँ से 90 डिग्री होना चाहिए, तब हम लोग राइट ट्रायंगल कहते हैं। बट ऐसा प्रोसेस नहीं है, हमारा 90 डिग्री इधर से भी हो सकता है, यहाँ भी 90 डिग्री बनाया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, एंगल ए इक्वल टू क्या बन गया, 90 डिग्री। कोई ट्रायंगल मेरा ऐसे बना हो, जैसे क्वेश्चन जो इसमें आने वाले हैं, कोई ट्रायंगल ऐसे बना हो, इसमें ए हो, बी हो और सी हो, तो यहाँ से कोई लाइन अगर हम ड्रॉ कर दें और यहाँ 90 डिग्री बना दिया जाए, यहाँ 90 डिग्री हो और क्या हो, 90 डिग्री, तो इसको बोला जाता है ए डी इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड भी वर्ड भी क्या बोला जाता है इसको, एडी इज एल्टीट्यूड, या फिर एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, तो हम पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी डी लगा सकते हैं, एंड पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए सी डी भी कर सकते हैं, ए डी सी भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये होगा तुम्हारा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर और प्लस ए डी का स्क्वायर, और इसमें जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये बनेगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये हुआ कि डिफरेंट राइट ट्रायंगल में हम डिफरेंट तरीके से पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कराते हैं। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना हो तो हमारे लिए होगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसमें अगर हमको लगाना होगा तो इसके लिए होगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर और प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, जो पाइथागोरस थ्योरम है उसमें हम लोग को पता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम दो जगह और हम लोग यूज करते हैं। पहला स्क्वायर में, स्क्वायर ए बी सी डी, यहाँ से अगर हम ड्रॉ कर दें तो इसमें भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, और इस ट्रायंगल में भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। और एक होता है रेक्टेंगल में, ए बी सी डी, रेक्टेंगल में भी अगर हमको निकालना है तो यूज कर सकते हैं पाइथागोरस
थीअरम, क्योंकि ईच एंगल इसका भी क्या होता है 90 डिग्री। और यहाँ से जब हम डायगोनल ड्रॉ कर देंगे तो डायगोनल ड्रॉ करने के बाद दो राइट ट्रायंगल में बन गया यार, टू राइट ट्रायंगल्स। इसके कारण हम इसमें क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बना सकते हैं। ठीक है, अब लोग हम आते हैं इस पर न्यूमेरिकल, या फिर इस पर जो क्वेश्चन पूछते हैं उस क्वेश्चन पर। देखो जैसे क्वेश्चन इसमें कह रहा है हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे दिया है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यह है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, या फिर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और क्या है 5 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन ये पूछना है, कहता है कि प्रूफ डैट दिस लेंथ ऑफ द साइड इज इन द राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर हम 8 का स्क्वायर करें तो कितना आया 64, 6 का स्क्वायर करें तो 36 और 3 का स्क्वायर करें तो 9। ये फर्स्ट वाला हम बता रहा है। ठीक है, ग्रेटर स्क्वायर ऑफ ग्रेटर साइड या लार्जेस्ट साइड कहते हैं इफ स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड is equal to sum square of is equal to sum of other 1 minute largest side is equal to sum of the other square of two side, sum of other square of two side। ठीक, इट मीन्स 8 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, therefore 8, 6, 3 is not are not side of right triangle, right triangle। ठीक है, क्योंकि 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर की इक्वल नहीं है, तो इसीलिए ये जो है वह राइट ट्रायंगल के साइड नहीं है। ठीक है, अदर ट्रायंगल बनेंगे, अदर कोई भी ट्रायंगल बन सकता है, बट वो राइट ट्रायंगल नहीं है। ये स्केलिड ट्रायंगल बनेगा क्योंकि तीनों आपस में क्या है इक्वल नहीं है। एक और होता है, किसी को भी ट्रायंगल बनने के लिए स्मॉलर टू साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। जैसे 6 + 3 क्या है ग्रेटर देन 8। ये ट्रायंगल बन रहा है बट ये राइट ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम देखा कि 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर और 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये बन रहा है ना। देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर 3, 4, 5 आर द स्क्वायर आर द साइड ऑफ राइट ट्रायंगल। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखना तो लिख लो। लिखना है, ठीक, बाद में देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है, ए फुट ऑफ 10 मीटर लॉन्ग लेडर लर्निंग अगेंस्ट ए वर्टिकल वेल 6 मीटर अवे। देखो एक वर्टिकल वॉल है, सेकंड क्वेश्चन है
एक वर्टिकल वॉल है ए बी और एक लैडर है ये ऐसे बना है ए बी सी। देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन है वर्टिकल वॉल इक्वल टू है 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर और लैडर है, लेंथ ऑफ लैडर है 8 मीटर, नहीं 10 मीटर है, सॉरी 10 मीटर। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमको, डिस्टेंस ऑफ लैडर फ्रॉम वॉल, मीन्स हमको BC का लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, हम जानते हैं कि सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे AB का लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और AC का लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है ये मीटर है, 10 मीटर, 6 मीटर और 10 मीटर। एंगल B से 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि अगर ये वॉल है और वॉल हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर रहता है स्ट्रेट, और ये हमारा क्या है, लैडर है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, बेस है, मतलब कह सकते हो बेस मीन्स क्या हो गया, ये ग्राउंड है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा ये फाइंड करना है आपको, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो सकता है ये फाइंड करना है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एंगल B यदि 90 डिग्री है तो इन ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल है, मीन्स ट्रायंगल ABC क्या है, यदि राइट ट्रायंगल है तो हम कह सकते हैं AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और AC का लेंथ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, AB का लेंथ कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 मीटर, BC का पूछ रहा है BC इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 100 माइनस 36 कितना हो गया, 100 माइनस 36 कितना होगा 64, कितना होगा 64, BC स्क्वायर इक्वल टू 64, BC इक्वल टू हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8 मीटर, कितना हो गया 8 मीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 मीटर लॉन्ग टू वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर, has the stick attached to the other end, how far from the base the pole should stock be driven so that the wire will be taut। देखो 18 मीटर 24 मीटर। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है एक वर्टिकल वॉल है, हाँ एक वर्टिकल वॉल नहीं है, वर्टिकल पोल है, पोल, और इससे एक वायर को बांधा गया है, ये हमारे पास क्या है एक वायर है, ये वर्टिकल वॉल जो है 18 मीटर का है। ठीक है, और जो वायर बांधा गया है वह हमारा है 24 मीटर, ये वायर जो बांधा गया है ये 24 मीटर है, यह ABC। ठीक, ABC वर्टिकल पोल हमारा 18 मीटर का है, तो अगर हम लिखना चाहते हैं तो गिवन लिख सकते हैं, गिवन लेंथ ऑफ वर्टिकल, लिख लेंगे लेंथ ऑफ वर्टिकल पोल इज इक्वल टू 18 मीटर एंड लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 24 मीटर। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमको,
फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस या फिर डायरेक्ट हम कह सकते हैं ए बी का लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, हम लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि पोल हमेशा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता है 90 डिग्री पर, तो ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री इन ट्रायंगल ए बी सी बाय लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग कह सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। देन ए सी स्क्वायर, ए सी का वैल्यू है 24 का स्क्वायर, बी सी का वैल्यू है 18 का स्क्वायर और प्लस ए बी हमको पता ही नहीं है। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 24 स्क्वायर माइनस 18। 24 का होता है 576 और 18 का होता है 324। 6 4 2 7 2 5 5 3 सॉरी कितना हो सकता है 6 4 2 6 4 में से 2 हो गया, 7 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 5 एंड 5 में से 3 जाएगा तो 2। तो ए बी स्क्वायर कितना हो गया 252। देन ए बी इक्वल टू अंडर रूट 252। ये A1 मल्टीप्लाई कर देखो 18 का आता है 18 18 जा 64 76। आएगा। देखो प्राइम फैक्टर ऑफ 252 करो कितना होगा 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 7 जा 7 हो गया ना, तो इसका हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू नहीं 3 3 इंटू 7, पेयर बाहर निकालेंगे 2 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 7 6 अंडर रूट 7 आंसर आएगा। मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 अंडर रूट 7। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव दैट राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक ट्रायंगल है 3:4:5 की। क्वेश्चन नंबर 6 है एंगल ए रेशियो गिवन है एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी इज इक्वल टू 3:4:5। 3:4:5। ठीक है, तो लेट सपोज कर लिया एंगल ए इक्वल टू 3x, एंगल बी इक्वल टू 4x एंड एंगल सी इक्वल टू 5x। ठीक है, तो एंगल ए एंगल बी, अब हम लोग क्या करेंगे एंगल सी का स्क्वायर इक्वल टू 5x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 का x स्क्वायर। ठीक, ये एंगल सी है। एंगल ए का हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर और एंगल बी हो जाएगा 4x का स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर। तो अब हम देखेंगे कि 25 का स्क्वायर 25 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16x स्क्वायर और 9x स्क्वायर, दोनों को ऐड करने पर हमारा कितना आ रहा है इक्वल आ रहा है ना, दोनों को ऐड करने पर इक्वल आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी आर इन राइट ट्रायंगल। ठीक है, इसका थ्योरम हम स्टार्टिंग में बताए भी हैं।
एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, इफ द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन हाइपोटेन्यूज, फाइंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल। क्वेश्चन है गिवन है हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल is 6 meter more than twice the shortest side. Hypotenuse of right triangle is 6 meter more than shortest side. ठीक, and third side is 2 meter less than the hypotenuse, and third side is 2 meter less than hypotenuse। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि सपोज करो ये राइट ट्रायंगल है, ये मेरा क्या है हाइपोटेन्यूज, ये मेरा हो गया शॉर्टेस्ट साइड, ये मेरा हो गया थर्ड साइड। ठीक है, अगर हम हाइपोटेन्यूज शॉर्टेस्ट साइड को x मान लिए, मतलब लेट शॉर्टेस्ट साइड इक्वल टू x, देन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा x प्लस 6, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल 6 मीटर मोर देन शॉर्टेस्ट साइड, और जो मेरा थर्ड साइड हो जाएगा, थर्ड साइड 2 मीटर लेस देन, तो x प्लस 6 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 4। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेन्यूज हमारे पास हो गया x प्लस 6 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर को हम सपोज कर लिया x स्क्वायर, एंड प्लस x प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो आंसर आएगा। ठीक है, बस।